जिसमें मकबूल आम नारा रोटी कपड़ा और मकान को नुमाया मकाम हासिल था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माशी हुकूमत अमली की सीमा सोशलिज्म थी। इनके वाज़ेह अल्फाज थे कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी माशियत है। मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाया गया, निजी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ दिया गया, रेल के सफ़र को जो है वो आरामदेह बनाया गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो जो माशी इस्लाहात थी वो भी मुतारफ़ है, जिनमें उन्होंने बैंकों और सनतों वगैरह को जो है वो अपनी तहवील में ले लिया। और जो है लोगों का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उनका जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, वो उसको बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल था। लेकिन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनका नारा था कि इस्लाम हमारा दीन है, तो सोशलिज्म जो है वो हमारी माशियत है। उसके अलावा उन्होंने सड़कें जो है वो बनवाई और जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो भी मुहैया की। इसके अलावा रेलगाड़ी के सफ़र को उन्होंने लोगों के लिए आसान और सहल बना दिया। माशरती इस्लाहात है, माशरे में अमीर और गरीब को फ़र्क को कम करने और अवाम को म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पुरखलूस और नतीजा के इक़दामात उठाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में बेचैनी की कैफियत को कम करने के लिए अपनी तकरीरों के ज़रिए से अवाम को हिम्मत और हौसला दिया। बेघर अफराद को घर फराहम करने के लिए 5 मरला स्कीम का आगाज़ किया गया। हुकूमत ने लाखों बेरोज़गार नौजवानों को मशरक़ी वस्ता के ममालिक में भेजा। माशरती लिहाज से पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए गए। अवामी तामीराती प्रोग्राम के तहत देहाती इलाकों में की तरक्की के लिए कई इक़दामात उठाए गए। सैकड़ों देहात को बिजली भी फराहम की गई। तो माशरती इस्लाहात में है लोगों के दरमियान जो है वो ऊंच नीच का फ़र्क ख़त्म करके उनको बराबरी की जो है वो हुक देने के लिए और उनकी ज़िंदगी के म्यार को बेहतर करने के लिए बहुत से इक़दामात जो है वो किए गए। तो जो है वो जो एक बेचैनी की कैफियत होती थी लोगों में, उसको ख़त्म करने के लिए जो है उन्होंने बहुत से इक़दामात किए और लोगों को हौसला दिया। इसके अलावा उन्होंने लोगों को घर जो है मुहैया करने के लिए 5 मरला स्कीम का आगाज़ कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने ख़वातीन जो है उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से इक़दामात उठाए और लोगों को मुख्तलिफ़ दूर दराज़ के देहातों में बिजली भी फराहम की। उसके बाद है आइनी इस्लाहात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का मुतफ़िक़ा आइन जो है 1973 नाफ़ज़ किया गया। तो जो आज पाकिस्तान जब से बना है तो 3 आइन जो है वो बनाए गए हैं। 56 का आइन है, उसके बाद है 1962 का आइन और उसके बाद था 1973 का आइन। तो जो आज 1973 का आइन जो है वो आज भी नाफ़िज़ है, जिसके मुताबिक जो है हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है चल रहा है। तो उसमें भी उन्होंने तरमीम करवाई थी। पहली तरमीम 1974 में करवाई गई, जिसमें चारों सूबों के हदूद के तयन करने के अलावा जो है फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। उसके बाद दूसरी तरमीम उन्होंने करवाई थी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने तो वो हरगिज़ मुसलमान नहीं होगा, या जो कोई शख्स नबी होने का दावा करे तो वो झूठा होगा और वो मुसलमान नहीं होगा। उसके बाद है तीसरी तरमीम 1975 में हुई। इसमें हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत को या पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुँचाए वो मुल्क का दुश्मन था। मुल्क का जो है वो दुश्मन करार दे दिया गया। उसके बाद है चौथी तरमीम 1975। चौथी आइनी तरमीम के ज़रिए से अक़लियतों के कौमी असम्बली से 6 नशिस्तों का इज़ाफ़ा कर दिया गया। उसके बाद 5वीं तरमीम है 1976। 5वीं तरमीम आइनी तरमीम में कहा गया कि रुकन कौमी असम्बली या आम इंतख़ाबात में हिस्सा लेने वाला बैक वक्त सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता। यानी कि जो शख्स कौमी असम्बली का रुकन हो और आम इंतख़ाबात में भी हिस्सा ले तो वो एक ही वक्त में जो है वो सूबे का गवर्नर नहीं बन सकता। उसके बाद उन्होंने छठी तरमीम करवाई 1976 में। छठी आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुद्दत, मुलाजमत और रिटायरमेंट की मुद्दत का तयन किया गया था कि कोई भी जो जज है वो कितनी देर तक जो है वो मुलाजमत कर सकता है और कितने अरसे के बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा मुलाजमत से। उसके बाद है 7वीं तरमीम 1977। 7वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से वज़ीर-ए-आज़म को ये हक दिया गया कि मुल्की हालात के पेश नज़र किसी मामले में भी रेफरेंडम के ज़रिए सदर को मशवरा दे सकता है। यानी वो रेफरेंडम के ज़रिए सदर को मशवरा दे सकता है कि उसे फैसला किस तरीके से करना चाहिए। तो उसके बाद है इंतज़ामी इस्लाहात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ ममालिक के सरबराहों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए पाकिस्तान को अज़ीम अवाम की सफ़ में जायज़ मुकाम दिलाने के लिए 1972 में अफ़गानिस्तान, चीन और रूस वगैरह के दौरे किए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए और उन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए 1972 में उन्होंने अफ़गानिस्तान, चीन और रूस वगैरह के दौरे किए थे, जिसमें उन्होंने भारत के साथ जो है शिमला मुआहदा भी किया। इसके नतीजे में उसे कतर की जंग के कैदियों की वतन वापसी मुमकिन हुई। भुट्टो ने सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ढांचे और पुलिस निज़ाम में इस्लाहात करवाई। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का न सिर्फ इनकाद किया गया बल्कि उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए ग्रां कदर खिदमात भी सरअंजाम दी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पर मनाने का फैसला भुट्टो के अजीम कारनामों में से एक है। पाकिस्तानी अवाम
शनाख्त देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का बनाने का भी जो आगाज़ किया गया। तो जो कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो आज भी हमारी पहचान के लिए बनाए जाते हैं। तो ये कारनामा भी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही सारा अंजाम दिया था और उन्हीं के कहने पे उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी हुआ था। इसके बाद है जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक का दौरे हुकूमत। तो इसके बाद जो है जनरल ज़िया उल हक है, उनका दौरे हुकूमत शुरू होता है जो है 1977 से 88 तक। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान किया और मार्च 1970 में इंतखाबात मुनक्कद कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए हस्बे इख्तलाफ की नौ जमातों ने मुतहद होकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो है तश्कील दिया। इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई, मगर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मसले के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए। अब ये मुज़ाकरात जारी ही थे कि जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने मार्शल लॉ नाफज कर दिया। तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खां कत्ल केस में सजाए मौत दे दी गई। तो जो इंतखाबात करवाए उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो कामयाबी हासिल हो गई। उन्होंने जो है वो नशिस्तें जीत ली, लेकिन जो है पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद ने उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके नतीजे में जो है वो बदअमनी जो है वो पैदा हो गई और मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म ना हुए और मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ नाफिज़ कर लिया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करके मोहम्मद अहमद खां कत्ल केस में जो है उन्होंने सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया।